नमस्कार, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर निधि शिमाली और स्वागत है आपका मेरे इस आध्यात्मिक परिवार में। आज मैं वीडियो लेकर आई हूं केवल धनु राशि वालों के लिए। ये वीडियो आप पर फोकस रहेगा और लेकर आई वर्ष 2026 का वार्षिक राशिफल। काफी टाइम से मुझे मैसेजेस, कमेंट वगैरह आ रहे थे कि आप वार्षिक राशिफल कब देंगे, तो मैं डाल चुकी हूँ वृश्चिक राशि वालों तक 2026 का वार्षिक राशिफल और आज ये वीडियो धनु राशि वालों के लिए है। तो मेरे प्रिय धनु राशि वाले आध्यात्मिक साथियों, 2026 आपके लिए उम्मीदों को साकार करने और नई ऊंचाइयों को छूने का वर्ष रहेगा। ये साल आपके लिए भाग्य, शिक्षा, यात्रा और करियर ग्रोथ के लिए जबरदस्त अवसर लेकर आया है। बृहस्पति आपके राशि स्वामी और वर्ष 2026 में इनका प्रभाव आपको शक्ति, समृद्धि और सफलता की ऊंचाइयां प्रदान करेगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वर्ष 2026 में करियर और व्यवसाय में कौन कौन से मौके आपको आगे बढ़ने के मिलेंगे, आर्थिक रूप से कौन से महीने आपके लिए भाग्यशाली रहेंगे, प्रेम और पारिवारिक जीवन में क्या शुभ परिवर्तन होंगे, विदेश यात्रा, शिक्षा, संपत्ति से जुड़े हुए कौन से योग आपके लिए बनेंगे और कौन से वो ज्योतिषीय उपाय हैं जो कि पूरे वर्ष आपको भाग्यशाली बनाए रखेंगे। मुख्य बिंदु इस वीडियो के रहेंगे बृहस्पति का सहयोग, सफलता, ज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति, शनि का आशीर्वाद, स्थिरता, अनुशासन और जिम्मेदारी में वृद्धि, राहु और केतु का प्रभाव, नई दिशाओं में प्रगति और अप्रत्याशित लाभ, करियर में प्रमोशन और नए अवसरों का आगमन और यात्राओं से लाभ और शिक्षा में बड़ी सफलता। यानी वर्ष 2026 धनु राशि वालों के लिए भाग्य से उपलब्धि का वर्ष है। ग्रहों की स्थिति आपको नए अवसर, नाम और प्रसिद्धि की ओर अग्रसर करेगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ये वर्ष आपके जीवन की समृद्धि, विकास और आत्मविश्वास का नया अध्याय खोलेगा। वीडियो का अंत जरूर देखें, यानी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि उसमें मैं आपको शुभ अंक, शुभ मंथ और शुभ दिनों के बारे में और ऐसे वो कौन से उपाय हैं जो कि इस वर्ष को सफलतादायक बनाए उसके बारे में बताऊंगी। तो शुरू करते हैं बिना कोई देर किए हुए धनु राशि वालों का वर्ष 2026 का वार्षिक राशिफल। और सबसे पहले स्क्रीन पर आपके लिए है 1 जनवरी वर्ष 2026 की कुंडली। अब इस चार्ट में अगर आप देखें तो आपकी राशि यानी धनु राशि में मंगल, बुध, सूर्य और शुक्र, इन चारों ग्रहों की युति होगी। वहीं राहु आपके 3rd हाउस में विराजमान रहेंगे, शनि आपके 4th भाव में विराजमान रहेंगे, वहीं गुरु आपके 7th हाउस यानी 7th भाव में विराजमान रहेंगे, वहीं केतु आपके 9वें भाव में विराजमान रहेंगे। ये तो है साल के 1 जनवरी की कुंडली। अब इस साल की भी गणना करें तो वर्ष 2026 के अंकों की गणना करूं तो मूलांक आता है 1, जिसके स्वामी है सूर्य। यानी ये साल है सूर्य का। सूर्य रिप्रेजेंट कर रहा है 2026 को। और सूर्य का साल यानी शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति, वैश्विक रूप से कई तरह के परिवर्तन इस साल हमें देखने को मिलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक उन्नति आपको देखने को मिलेगी, शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति रहेगी, राजनीतिक बड़ी उथल पुथल की संभावना रहेगी, बड़े बड़े राजनेता आपके प्रिय बनते हुए और अपना प्रभाव इस साल छोड़ते हुए दिखाई देंगे। वही गोल्ड के दामों में निरंतर वृद्धि हो सकती है। ये साल आपकी किस्मत को चमकाएगा। लीडरशिप आपकी क्वालिटी जिन लोगों के अंदर है उनके लिए ये साल जबरदस्त रहने वाला है। मान सम्मान, उन्नति, प्रगति से भरा ये साल रहेगा। वहीं सूर्य ईगो देता है, तो यहाँ पर कंट्रीज के ईगो क्लैश हो सकते हैं और यहाँ पर आपको बहुत संयम और धैर्य के साथ आगे बढ़ना होगा। तो हुआ साल सूर्य का। अब आपके राशि स्वामी की बात करते हैं। देखिए, सूर्य के बाद में अगर कोई इस वर्ष कोई ग्रह छाए रहेंगे तो वो है गुरु, यानी आपके राशि स्वामी। क्योंकि वैसे तो गुरु एक वर्ष में एक राशि में गोचर करते हैं और 1 साल के बाद दूसरी राशि में वे प्रवेश करते हैं, परंतु वर्ष 2026 में आपके राशि स्वामी गुरु 3 राशियों में गोचर करते हुए दिखाई देंगे। साल के प्रारंभ से लेकर 2 जून तक गुरु आप मिथुन राशि में
विराजमान रहेंगे, यानी आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक गुरु अपनी उच्च की राशि कर्क में यानी आपके अष्टम भाव में उच्च के होकर विराजमान हो जाएंगे। और वहीं 31 अक्टूबर से लेकर साल के अंत तक गुरु सिंह राशि में यानी आपके नवम भाव में विराजमान होते हुए दिखाई देंगे। यानी 3 राशियों में गुरु का गोचर इस साल गुरु के प्रभाव को बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। अब आपके राशि स्वामी गुरु की बात करें तो वर्ष पर्यंत वे मिथुन से सिंह राशि में गोचर करेंगे। वहीं साल के प्रारंभ में वे अपनी शत्रु राशि मिथुन में विराजमान रहेंगे। वहीं 11 मार्च को गुरु मिथुन राशि में वक्री से मार्गी हो जाएंगे, परंतु 13 अगस्त को गुरु फिर से वक्री होते हुए दिखाई देंगे। देखिए, जब भी शुभ ग्रह कोई भी वक्री होता है तो वे अपने अच्छे इम्पैक्ट को और ज्यादा बढ़ा देता है, यानी शुभ प्रभाव उसके बढ़ जाते हैं। तो आप समझ लीजिए गुरु के शुभ प्रभाव इस वर्ष पर्यंत लगभग आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि वे आपके राशि स्वामी हैं। परंतु यदि आप जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सनल जन्म पत्रिका में ग्रहों की स्थिति किस प्रकार है और वर्ष 2026 की गोचर की कुंडली को मिक्स करके वर्ष 2026 आपके लिए कैसा रहेगा और वर्ष 2026 में आप किस तरह की प्लानिंग करके आगे बढ़ेंगे, अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं और अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, या फिर मेरी वेबसाइट पर जाकर भी ये सुविधा आपके लिए की हुई है। अब आपकी राशि स्वामी की बात करूं गुरु की, तो वे साल के आगे के 5 महीने यानी वे 2 जून तक आपके सप्तम भाव में विराजमान हो रहे हैं। देखिए, यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहती हूँ, धनु राशि वालों के लिए तो 2026 जबरदस्ती रहेगा, क्योंकि आपके राशि स्वामी पूरे साल भर अपना प्रभाव दिखा रहे हैं। परंतु गुरु जब भी केंद्र में बैठते हैं तो वे बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। और यहाँ पर धनु राशि वालों के लिए पॉजिटिव बात यह है कि गुरु आपके केंद्र में और सप्तम भाव में विराजमान हो रहे हैं। आपकी राशि स्वामी का सप्तम भाव में बैठकर सप्तम दृष्टि से आपके लग्न को देखना जबरदस्त परिणाम आपके लिए लेकर आएगा। आपकी राशि स्वामी गुरु यहाँ पर सप्तम भाव में बैठकर सप्तम दृष्टि से आपकी ही राशि को यानी आपके लग्न को देख रहे हैं। यहाँ पर आपके लिए गुरु जबरदस्त परिणाम आगे के इन 5 महीनों में दिखाते हुए दिखाई देंगे। गुरु की दृष्टि की वजह से आप बहुत एक पावरफुल पर्सनैलिटी, मैच्योर पर्सन की तरफ जाने जाएंगे। परिवार में कुटुंब में आपका मान सम्मान इस समय बढ़ेगा। आपका मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा रहेगा, जिससे आपकी नुकसान की स्थितियां 2026 में कम हो जाएगी। आप बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से अपने कार्यों को करेंगे। घर में, परिवार में और रिश्तों में भी सबको लेकर चलने की प्रवृत्ति आपके अंदर रहेगी। वहीं अगर विवाह में कोई बाधाएं आ रही है तो इस वर्ष विवाह में आ रही बाधाएं भी दूर हो जाएगी। आपको अपना मनचाहा लाइफ पार्टनर जरूर मिलेगा। अगर भूमि, भवन, वाहन जैसे सुखों में कमी है तो ये साल आपके भूमि, भवन, वाहन जैसे सुखों में वृद्धि करेगा। नए घर का सपना साल के प्रारंभिक 5 महीनों में आपका पूरा होता हुआ दिखाई देगा। वहीं माँ के साथ संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे, उनसे आर्थिक लाभ भी देखने को मिलेगा। प्रोफेशनल लाइफ में आप जो भी काम अपने हाथ में लेंगे उसमें आपको जबरदस्त सफलता देखने को मिलेगी और कई लाभ की स्थितियां आपके जीवन में बनती हुई दिखाई देगी। गुरु आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट गुरु के होते हुए दिखाई देंगे। अब बिजनेस में आ रही दिक्कतें दूर होगी, परिवार में मांगलिक कार्यक्रम होंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होगी। गुरु ये सब देंगे और गुरु की दृष्टियों की वजह से आपके जीवन में आने वाले इस वर्ष के ये 5 महीने स्वर्णिम अवसर साबित हो सकते हैं। बिजनेस में बहुत अच्छे लाभ की स्थितियां जून माह तक आपको देखने को मिलेगी। अचानक धन लाभ भी आपको प्राप्त होंगे। अगर आपने किसी को इस समय उधार दे रखा है तो वो व्यक्ति आपका उधार चुका कर जाएगा, परंतु यदि आपने बहुत बड़ा लोन या कोई उधार ले रखा है तो आगे के इन 5 महीनों में आप वो सब चुका कर रिलैक्स हो जाएंगे। इन
महीनों के अंतर्गत, यानी आगे के जनवरी से लेकर जून तक का ये टाइम पीरियड रहेगा। इसमें आपका लेवल और सर्कल भी बढ़ेगा। वीआईपीज आपके सर्कल में जुड़ते हुए दिखाई देंगे। शेयर ट्रेडिंग, क्रिप्टो जैसे काम अगर जो लोग कर रहे हैं या कोई रिस्की कामों में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और उससे आप अपनी अर्निंग करते हैं, तो इन क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को भी बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। साल के इन प्रारंभिक 5 महीनों में बड़ी राजनीतिक उथल पुथल भी आपके जीवन में हो सकती है। अगर आप बड़े राजनेता हैं तो आपको कोई बड़ा पद, मान सम्मान प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। गुरु की पोजीशन बहुत अच्छी है और गुरु की दृष्टि तृतीय भाव पर और वहां पर बैठे राहु पर आपको अचानक सफलताएं दिलाएगी, अचानक प्रसिद्धि दिलाएगी। सोशल मीडिया पर जो लोग एक्टिव रहते हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया पर कंटेंट डालते हैं, उनके लिए ये टाइम पीरियड नेम, फेम और प्रसिद्धि का रहेगा। अगर आप कोई स्पिरिचुअल चैनल चलाते हैं, कोई स्पिरिचुअलिटी से संबंधित काम करते हैं या आप एस्ट्रोलॉजर हैं, तो डेफिनेटली आगे के 5 महीनों में आपका इम्पैक्ट जन जन तक पहुंचने वाला है। ये साल आपके लिए बहुत ही लकी साबित होगा। अब 2 जून को जैसे ही गुरु राशि परिवर्तन करेंगे, वे आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। वैसे तो देखें तो अष्टम भाव में गुरु के रिजल्ट इतने अच्छे नहीं मिलते क्योंकि गुरु एक सौम्य ग्रह है, पर गुरु आ कहाँ रहे हैं आपकी अपनी उच्च की राशि में, यानी अष्टम भाव में वे उच्च के इम्पैक्ट दिखाने वाले हैं। यानी साल का जो 2 जून से 31 अक्टूबर तक का टाइम पीरियड है, वो धनु राशि वालों के लिए गोल्डन टाइम पीरियड साबित हो जाएगा, क्योंकि यहां पर गुरु उच्च के रिजल्ट देंगे और आपके जीवन में जो सपना आप पूरा करना चाहते हैं, वो सपना आप निश्चित तौर पर पूरा करेंगे। कहते हैं ना, एक कहावत है कि जिस वस्तु पर हाथ रखा वो सोने की हो गई। यही हाल धनु राशि वालों का रहने वाला है। वर्ष पर्यंत गुरु आपको इतना प्रभावित करेंगे कि ये साल आपके लिए गोल्डन साल के रूप में बदल जाएगा। यानी भूतो न भविष्यति, यानी ये ऐसा वर्ष आपने अपने जीवन में न पहले देखा है ना आप बाद में देखेंगे। इस टाइप का साल आपके लिए गुरु लेकर आएगा। आपके जीवन में खर्चों में कमी, विदेश यात्रा का सपना आपका पूरा, विदेश में जो एनआरआईज रह रहे हैं, जो आईटी फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो विदेशों में रहकर अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं, यानी धन कमा रहे हैं, वहां पर सेटल है, उनके लिए भी ये टाइम पीरियड जबरदस्त अपॉर्चुनिटी वाला रहेगा। अटका हुआ प्रमोशन, इंक्रीमेंट, पंचायत ट्रांसफर के योग बनेंगे। इस समय आप अगर बिजनेस अब्रॉड में फैलाना चाहते हैं तो कई अपॉर्चुनिटी आपको इस समय मिलती हुई दिखाई देगी। वहीं अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, हैंडीक्राफ्ट का या फिर अब्रॉड से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, तो ये टाइम पीरियड आपके बिजनेस को ब्रांड लेवल पर ले जाकर एस्टैब्लिश करेगा। आपकी अपनी एक अलग और अच्छी पहचान, अपनी अलग शख्सियत होगी और आपको मान सम्मान, प्रसिद्धि, सब कुछ ये समय दिलवाएगा। कुटुंब में मान सम्मान तो बढ़ेगा ही, इस समय घर में मांगलिक कार्यक्रम भी होंगे। आपके पारिवारिक सदस्यों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। वर्क प्लेस पर भी आपका इम्पैक्ट बढ़ेगा। कुछ नई जिम्मेदारियां आपको मिलेगी। जो प्रोजेक्ट आप बहुत लंबे टाइम से खुद लेना चाहते थे, उसको लीड करना चाहते थे, तो उसके भी कई अवसर आपको प्राप्त होंगे। इस समय आप भूमि, भवन, वाहन जैसे सुखों से परिपूर्ण रहेंगे। और इस समय अगर आप घर का रिनोवेशन कराना चाहते हैं, नया घर खरीदना चाहते हैं, अपनी लग्जरी को बढ़ाना चाहते हैं, कोई लग्जीरियस गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो उसके भी योग गुरु बनाते हुए दिखाई देंगे। यानी सुखों में वृद्धि गुरु आपके जीवन में लेकर आएंगे। हर तरीके से गुरु आपके लिए इस साल जबरदस्त परिस्थितियां उत्पन्न कर रहे हैं। अब 31 अक्टूबर की मैं बात करूं तो 31 अक्टूबर को गुरु पुनः राशि परिवर्तन करेंगे। आपके राशि स्वामी आपके नवम भाव में आ जाएंगे और 31 अक्टूबर से लेकर साल के अंत तक आपके नवम भाव में बैठकर गुरु आपके जीवन में सुख, सौभाग्य और समृद्धि को पुनः
स्थापित करते हुए दिखाई देंगे। साल के एंड में अचानक से धन लाभ की परिस्थितियां आपके जीवन में फिर से बनेगी, आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी होगी और इस समय सोशल मीडिया पर आप फिर से छाए रहेंगे। छोटे भाई बहनों से चल रहे विवादों का निपटारा हो जाएगा। पैतृक संपत्ति संबंधी जो अगर विवाद है तो उसका फैसला आपके पक्ष में जाएगा। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में भी बड़ी सफलता आपको प्राप्त होगी। करियर को लेकर अगर कोई कंफ्यूजन है तो साल जाते जाते करियर में कुछ बड़ा अवसर आपको देता हुआ दिखाई देगा। वहीं जॉब चेंज करने के भी योग बनते हुए दिखाई देंगे, परंतु बहुत बड़ी रिस्क लेने का प्रयास साल के इस लास्ट 2 महीनों में न करें। वहीं इस समय बहुत बड़ा निवेश करने से भी बचें। अपने पेंडिंग वर्क्स पर थोड़ा सा ध्यान दें और पहले अधूरे पड़े हुए कार्यों को पूरा कर फिर नए कार्यों की शुरुआत करें। साल के एंड में धार्मिक यात्राएं भी आप अपने परिवार के साथ संपन्न करते हुए दिखाई देंगे। अब ये तो हुई गुरु की बात। इसके अलावा भी साल में जो बड़े ग्रह हैं वो अपना इम्पैक्ट दूरगामी दिखाते हैं, परंतु इस साल केवल गुरु का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा। राहु केतु साल के एंड में जाकर राशि परिवर्तन करेंगे। वहीं पूरे साल शनि का गोचर नहीं होने वाला है। शनि आपके चतुर्थ भाव में ही विराजमान रहेंगे। यानी वर्ष 2026 में मैं शनि की बात करूं तो शनि आपके 4th हाउस में बैठकर तृतीय दृष्टि आपके रोग भाव पर डालेंगे, 7म दृष्टि आपके कर्म भाव पर और 10वीं दृष्टि आपकी राशि पर डालेंगे। परंतु गुरु की साल के प्रारंभिक 5 महीनों में और लास्ट में 2 महीनों में दृष्टि आपकी राशि पर यानी धनु राशि पर रहेगी और उस वजह से ये शनि की दृष्टियों को न्यूट्रल भी कर देंगे। तो बहुत ज्यादा नुकसान आपकी राशि पर दृष्टि का नहीं रहेगा, परंतु स्वास्थ्य के मामले में सावधानी रखें। अचानक इन्फेक्शन, हड्डियों से संबंधित समस्या या कोई इंजरी हो जाना, कोई सर्जरी होना, ये हो सकता है, इसलिए उस मामले में सावधानी से आपको आगे बढ़ना होगा। वहीं वर्क प्लेस पर कभी कभी मेहनत का फल कोई और लेकर जा सकता है, इसीलिए आपको अपने बॉस से एक कम्युनिकेशन गैप नहीं बनाना है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत का रिजल्ट भी आपको ही मिलना चाहिए, आपकी मेहनत उन्हें दिखाई देनी चाहिए। इसीलिए उनके साथ कम्युनिकेशन बनाए रखें, एक अच्छी बॉन्डिंग के साथ आप आगे बढ़ें। अब राहु केतु की बात करें तो लास्ट में साल के अंत में जाकर राहु और केतु राशि परिवर्तन करेंगे। राहु केतु का राशि परिवर्तन 5 दिसंबर को होने जा रहा है। अब तक जो राहु साल भर आपको अच्छे परिणाम दे रहे थे, अब राहु राशि परिवर्तन 5 दिसंबर को करते हुए आपके 3rd हाउस से 2nd हाउस में आ जाएंगे और केतु आपके 9वें भाव से 8वें भाव में आ जाएंगे। वहीं गूढ़ रहस्यों को जानने की प्रवृत्ति इस समय आपकी बढ़ जाएगी। साल के एंड में परिस्थितियों को भांपते हुए आपको थोड़ा सा संभल कर रहना है। किसी भी रिश्तेदार से मतभेद नहीं रखने हैं और कोर्ट कचहरी के मामलों में कुछ दिक्कतें दिसंबर माह आपके लिए लेकर आ सकता है, संभल कर रहें। तो ये पूरे साल का धनु राशि वालों का वार्षिक राशिफल। उम्मीद करती हूँ कि इस नए वर्ष में आप अपने हर सपने को साकार करें और जीवन की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें। और हाँ, हमारे विद्वान पंडितों के द्वारा मेरे सानिध्य में हर दिन यानी 365 दिनों तक हमारे संस्थान में रुद्राभिषेक और श्री यंत्र पर संपुटित श्री सूक्त और पुरुष सूक्त के माध्यम से अभिषेक किया जा रहा है और ये अभिषेक बहुत ही दिव्य है। आपकी समस्याओं को दूर करने का, आपके रोगों का नाश करने का, आपके कष्टों को नाश करने का और स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति का ये अभिषेक माना जाता है। तो इस दिव्य अभिषेक से ऑनलाइन या ऑफलाइन जुड़ने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या फिर आप इन नंबरों पर कॉल करके भी अपनी पूजा बुक करवा सकते हैं। साथ ही आप मुझे अपने सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर मैं निधि श्रीमाली के नाम से आपको मिल जाऊंगी। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो के भाग पर, जो कि मैं आपको बताने वाली हूं कि आपके
बेस्ट मंथ्स कौन से रहेंगे, बेस्ट डेज कौन से रहेंगे और बेस्ट नंबर कौन से रहेंगे, और साथ ही वो कौन से उपाय हैं जो कि इस साल के इम्पैक्ट को और भी जबरदस्त और सफलतादायक बना सकते हैं। तो फरवरी, अप्रैल, जुलाई, सितंबर, नवंबर और दिसंबर, ये सभी माह आपके लिए इस साल सर्वश्रेष्ठ और शुभ रहने वाले हैं। वहीं आपके लिए शुभ दिन यानी सर्वश्रेष्ठ वार बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और रविवार रहेंगे। वहीं लकी नंबर आपके लिए 3, 5, 6 और 9 रहने वाले हैं। अब उपायों की बात करें तो आपके राशि स्वामी गुरु को मजबूत करने के लिए हर गुरुवार पीले वस्त्र पहने, गुरु बृहस्पति को पीले फूल और चने की दाल जरूर चढ़ाए और ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे शिक्षा, करियर और भाग्य सभी क्षेत्रों में प्रगति होगी। आर्थिक स्थिरता और धन वृद्धि के लिए गुरुवार को कन्याओं को पीली मिठाई या फिर हल्दी या केला दान करें। यह उपाय लक्ष्मी कृपा को आकर्षित करेगा और आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। धार्मिक उन्नति और भाग्य वृद्धि के लिए हर गुरुवार को पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं और गुरु गायत्री मंत्र का पाठ करें। इससे रुके हुए कार्यों में प्रगति होगी और भाग्य मजबूत होगा। मानसिक शांति और सकारात्मकता के लिए गुरुवार के दिन गौ माता को गुड़ और चना खिलाएं और बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति यंत्र को घर की उत्तर दिशा में रखें। ये जीवन में स्थिरता, शांति और आशीर्वाद बनाए रखेगा। साल भर के सौभाग्य और सफलता के लिए साल में कम से कम एक बार गुरु यंत्र या श्री यंत्र की स्थापना करें और नियमित रूप से उस पर जलाभिषेक करें। इससे गुरु कृपा प्राप्त होगी और जीवन में उन्नति सुनिश्चित होगी। तो ये है वो उपाय जो कि आपके इस वर्ष को सफलतादायक और भाग्यशाली बना सकते हैं। अंत में बस यही कहूंगी कि वर्ष 2026 आपके लिए ढेर सारी खुशियां, सफलता और शांति लेकर आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।